Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Enemy, written by Pearl S. Buck from the book Vistas. This is your fourth chapter from this book. तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से द एनिमी, तो एनिमी सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, दुश्मन। तो उस समय की बात कर रहे हैं जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी, अमेरिका और जापान क्या थे, आपस में एनिमी थे, दुश्मन थे। तो बच्चों ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है और एक सडाओ नाम के डॉक्टर थे और साइंटिस्ट भी थे और किस तरह से उनके फादर जो है बहुत ज्यादा कंसर्न करते थे उनकी एजुकेशन के लिए और किस तरह से वो 22 इयर्स के थे व्हेन ही सेंट हिम टू अमेरिका टू लर्न मेडिकल स्टडीज, राइट। तो मेडिकल का जो है किस तरह से 30 इयर्स के थे व्हेन ही वाज 30 इयर्स ओल्ड ही केम बैक टू जापान और किस तरह से वहां पे उन्होंने जो है कल जैसे यस्टरडे भी डिस्कस कि एक कौन आया था, प्रिजनर ऑफ वॉर POW, और किस तरह से वो उन्हें जो है समुद्र में मिला था और क्या उन्होंने उसको हैंडओवर करा था आर्मी को या एज ए डॉक्टर उन्होंने उसको ट्रीटमेंट किया था, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने जो डिस्कस करा था यही डिस्कस करा था कि सडाओ जो है एक डॉक्टर हैं, जापानीज डॉक्टर हैं और उन्होंने जो है उनके फादर चाहते थे ये एक सर्जन बने फेमस और 22 इयर्स में ही सेंट हिम टू अमेरिका, राइट। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि उन्होंने POW प्रिजनर ऑफ वॉर का क्या ट्रीटमेंट किया था या उनको आर्मी को हैंड ओवर किया था। लेट्स सी एंड लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द चैप्टर। तो बच्चों ये आपका फोर्थ चैप्टर है, विस्टास बुक का है और इट इज रिटन बाय पर्ल एस बक। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अमेरिका और जापान की, राइट। तो दोनों क्या है, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम रखा है द एनिमी, राइट। अब जापान में क्या होता है कि एक बार एक POW मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर, कि कोई जो है जापान ने जो है किसी कैदी को जो है पकड़ रखा था और वो वहां से एस्केप करके कहाँ आ गया था, जापान में। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ POW मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर। इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये हमने कल डिस्कस करा था। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर POW is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor, जैसे मैंने अभी उनका नाम बताया, क्या बताया था नाम, सडाओ। Should he save him? अब हमें यही चेक करना है कि क्या उन्होंने उसको बचाया as a doctor और hand him over to the army as a patriot, या देशभक्त होने के वजह से उसने उनको जो है POW को हैंड ओवर करा आर्मी को और he saved him as a doctor. Let's see. तो ये बच्चों हमने कल पढ़ा था कि सडाओ को जो है उसके फादर जो हैं कभी भी उसके साथ जोक नहीं करते थे, खेलते नहीं थे, बट हमेशा जो है वो क्या करते थे, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, अपने इकलौते लड़के के लिए कितना पेन कि उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, हमेशा वो जो है इसी बात का कंसर्न करते थे। और ये बात सदैव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न और दैट इज व्हाई ही sent at 22 years to when he was 22 years he sent to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. और जैसे हमने कल पढ़ा था कि when he was 30 years old he came back to his country and before his father died he had been, जब उनके फादर की डेथ हुई तब तक वो एक फेमस सर्जन बन चुके थे बट एज अ साइंटिस्ट। तो इतने फेमस सर्जन नहीं थे जितने क्या थे वो साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन होते बच्चों, जो डिस्कवरीज करते हैं, नई नई जो है खोज करते हैं, राइट। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग, क्यों कहा यहाँ पे कि ही वॉज नॉट ए
फेमस सर्जन, नॉट ओनली एज अ सर्जन, सर्जन तो बन गए थे वो, बट ऑल्सो क्या थे वो, बट एज अ साइंटिस्ट ज्यादा फेमस थे। क्यों थे? बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुड्स एंटायरली क्लीन। हाउ टू क्लीन द वुड, घाव को कैसे साफ करना है, क्लियर। तो ये हम कल यस्टरडे भी डिस्कस। और फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से क्लाउड्स वर राइजिंग ओवर फ्रॉम द ओशन। अब क्लाउड्स कैसे बनते हैं बच्चों? विंटर्स में देखा होगा आपने कि किस तरह से मिस्ट जो है, फॉग, धुंध सी जो है, हर चीज को क्या करती है, हाइड कर देती है, कवर करती है। तो यहाँ पे भी जो है सजाव वॉज मीन्स हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड creeping up the beach below the house, wreathing means covering or surrounding the pines in a few minutes जो है उसने रैप मैंने कवर कर लिया था पूरे हाउस को। और उसी समय जो उनके वाइफ और 2 बच्चे थे वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। तो ये वाला पार्ट जो है yesterday we discussed. Let's begin with this. But at this moment the door opened and she looked out a dark blue heroine over her kimono. तो ये ड्रेस है, जापानीज ड्रेस है। तो किमोनो क्या होता है बच्चों? जो ये लोअर पार्ट होता है इस टाइप का, फॉल पड़ते हैं जिसमें, इसको बोलते हैं किमोनो। एंड जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेरोय, हेरोय, राइट। ओवर हर किमोनो। तो जैसे वो जाने लगे तो एट दैट मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, she came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. He had met. अब वो बता रहे हैं कि हना से वो कहाँ मिले थे। तो बच्चों ध्यान से देखना, लेटर वी विल डिस्कस द MCQ क्वेश्चन। तो यहाँ पे सजाव बोल रहे हैं कि he met हना in अमेरिका। तो कहाँ मिले थे सजाव हना को? अमेरिका में। But he had waited to fall in love with her until he was sure, क्योंकि उसके फादर जो थे सरदाव के, वो क्या थे, ट्रेडिशनली जो है विश्वास करते थे और कहते थे कि जो जापानीज, राइट, ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, कि जब तक कि उनको श्योरिटी नहीं हो जाएगी कि शी वॉज जापानीज तब तक जो है वो शादी नहीं कर सकते। तो उनके फादर थोड़े ट्रेडिशनल थे। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। मतलब रेस मीन्स अपनी जो है जाति के जो है वो टोटली प्योर क्या होने चाहिए, जापानीज। दैट इज वाई उन्होंने क्या करा, वेट करा। ही वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at an American। अब वो बता रहे हैं कि कैसे वो उनसे मिले थे, कि अमेरिकन प्रोफेसर्स। क्योंकि अभी हमने इन द प्रीवियस पैरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि किस तरह से उनके फादर ने उनको कहाँ भेजा था, अमेरिका। ही सेंट हिम टू अमेरिका। किसके लिए भेजा था? सर्जन बनने के लिए। हाउस, एक प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर का घर था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग। मतलब बहुत अच्छे लोग थे वो, काइंड नेचर था उनका, अच्छे थे, एंशियस थे टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट। जो दूसरे देश के लोग वहां पे बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो क्या थे, वो फॉरेन स्टूडेंट्स। तो उनके लिए वो कुछ जो अच्छा करने की, एक होता है ना कि हम लोग भी जो है विश्वास रखते हैं हॉस्पिटैलिटी पे, राइट। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। और कई बार हमें कई लोग जो है बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो कई बारी जो है कई स्टूडेंट जो है उसे पसंद नहीं करते। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस। अब एक दिन जो है उन्होंने बताया कि वो हार्ली के घर में क्यों नहीं जाना पसंद करते हैं। तो वन नाइट जो है ही टोल्ड टू हैना द रूम्स वर सो स्मॉल। रीजन क्या था कि क्यों नहीं लाइक करते थे, बिकॉज द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, फूड भी जो था अच्छा नहीं था। और जो मेन थिंग क्या थी कि द प्रोफेसर वाइफ वॉज वॉल्यूबल। अब व्हाट आई मीन बाय वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब होता है बच्चों टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, टॉकेटिव। तो वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव, राइट। तो 3 रीजन बताए कि वाई ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस। जो वो अमेरिकन प्रोफेसर थे उनका नाम क्या था, हार्ली। तो
तो वो क्यों नहीं जाना पसंद करते थे सदाओ? क्योंकि द रूम्स वर स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, सो टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो होता है ना बच्चों को कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, समवन वाज डिस्टर्बिंग, तो दैट इज वाई वो नहीं लाइक करते थे, डिडंट लाइक टू गो हर्लीज हाउस। क्लियर? बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना। बट वो वहां गए और कौन मिली वहां पे? हाना, अ न्यू स्टूडेंट। हाना कौन थी वहां पे? एक न्यू स्टूडेंट थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर। और एक होता है ना कि जब नए वहां पे जो है न्यू स्टूडेंट आई और उनका जो है अफेक्शन जो है he fall in love with her if it were at all possible. Now he felt her hand. तो ये उन्होंने डिस्क्राइब करा कि हाउ ही मैट विद, किससे मिले? हैना से, इन अमेरिका, राइट? तो तो वहां पे अमेरिका में क्यों गए थे वो? क्योंकि उनके फादर जो थे ही वरीड अबाउट हिज एजुकेशन ओनली व्हेन सदाव वाज 22 he was sent to America to learn all he could for surgery and medicine. मतलब इसी के लिए नहीं भेजा था कि सर्जन बनने के लिए, बट मेडिकल की जो है मेडिसिन के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो उनको, तो हमेशा जो है वो कंसर्न रहते थे, राइट? वेंस कहाँ भेजा उन्हें? अमेरिका। इन अमेरिका सदाव लिव्ड एट द हाउस ऑफ एन अमेरिकन प्रोफेसर। अब उनका नाम क्या था बच्चों? हार्लिस। तो सारी चीजें जो है आप लोग फोकस करिए पढ़ाई में। A few other foreign students also lived there. The rooms were very small. Food so bad. खाना कैसा था बच्चों? खराब था, अच्छा नहीं था कह सकते हैं। और क्या उनको प्रॉब्लम थी वहां पे? Moreover, the professor's wife was very talkative. But Sadao continued to live there because here he met a Japanese girl named Hena, whom he wanted to love if it were all possible. Right? अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि क्योंकि वो जापानीज है, अब होता है ना कि अगर हम या अमेरिका में गए पढ़ने के लिए, अगर हमें कोई इंडियन स्टूडेंट मिलता है तो होता है ना कि हमारे अपने लोग मिल गए। तो सेम जो है ना, एक जापानीज गर्ल थी, तो उससे जो है क्या हो गया? ही फॉल इन लव। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम, इवन दो दे हैड बीन मैरिड इयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली, केयरलेसली, मतलब ध्यान नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि अमेरिका में वो रहते थे। और क्यों नहीं शादी करी? रीजन आपको पता है। They had finished their work at school and had come home to Japan. और जब दोनों की जो है पढ़ाई फिनिश हो गई, they came back to Japan. And when his father had seen, heard the marriage had been arranged in the old Japanese way, although, और फिर जब उन्होंने जो है इसको क्या करा? अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये जापानीज लड़की है और अलाउ कर दिया। तो उन्होंने किस तरह से शादी करी? जापानीज वे से, ओल्ड जापानीज वे। ऑल्दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड। और इससे पहले जो है आपस में उन्होंने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से जो है शादी को अरेंज करेंगे। क्लियर? क्योंकि वो कहाँ पढ़ते थे? अमेरिका में, और कई सालों तक जब तक वो सर्जन नहीं बने थे तो ही लिव्ड इन अमेरिका। दे वर परफेक्टली हैप्पी। She laid her cheek against his arm. अब जब वो बाहर आई थी तो उसने जो है ये सारे क्या है वो उसके माइंड में चल रहा है कि भाई किस तरह से उससे मैट हुई थी अमेरिका में, और किस तरह से आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडीज दे केम बैक टू जापान, और किस तरह से ये उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब जैसे ही शी ओपन द डोर तो शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट। और उसी समय जब वो बरामदे में अपने खड़े थे तो what they saw something black come out of the mist. धुंध में से कुछ चीज जो है उन्हें दिखाई दी कि बाहर आ रही है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब मिस्ट होती है तो हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, ब्लर दिखाई देता है, धुंधला। It was a man. कौन था वो? एक आदमी था। He was flung up out of the ocean. और एक जो है क्या कोई आ रहा है, फ्लंग मैंने पास्ट टेंस ऑफ फ्लिंग, फ्लिंग का पास्ट टेंस है थ्रोन विथ फोर्स।
thrown with force. Fling, flung up out of the ocean. उन्होंने देखा कोई चीज जो है फोर्स से बाहर आ रही है. Flung it seemed to his feet by a breaker. He staggered a few steps. Staggered का मतलब क्या होता है बच्चों? Breaker का मतलब means a large wave covered with white bubbles. उसको बोलते हैं breaker. He staggered a few steps. Staggered का मतलब क्या होता है बच्चों? लड़खड़ा के चलना. To walk with weak unsteady. लड़खड़ा के चलना. Right? He staggered a few steps. थोड़ा सा वो जो है चल के आया लड़खड़ाते हुए. His body outlined against the mist. अब खाली क्योंकि मिस्ट था, धुंध थी, तो वो पूरा क्लियरली जो है वो देख नहीं पा रहे थे, खाली आउटलाइन देखी थी उन्होंने. His arm above his head. जैसे होता है ना कि पानी में कोई डूब रहा है तो हाथ ऊपर को दिखते हैं, तो arms above his head. Then he curled mist, hid him again. और उसके बाद जो है कर्ल इन का मतलब होता है एक कर्व्ड शेप, और उसने जो है फिर एक कर्व्ड शेप. हिम अगेन, और फिर जो है मिस्ट की जो है कर्व शेप ने उसको क्या करा? हाइड कर दिया, छुपा दिया. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जब वो जो है बरामदे में थे, कौन किस किस की बात कर रहे हैं? सेडाउ एंड हैना. तो इससे पहले हमने क्या क्लियर करा था कि दोनों के दोनों जो हैं किस तरह से मिले थे, हाउ दे मैट टू ईच अदर, और किस तरह से दे फॉल इन लव, राइट. और बोथ ऑफ देम क्या था, दोनों के दोनों जो हैं, और किस तरह से उन्होंने बताया कि वो पसंद नहीं करते प्रोफेसर के घर में जाना, बिकॉज द रूम्स वर वेरी स्मॉल, द फूड ऑल्सो वॉज नॉट गुड. बट और मेन बात क्या थी, मोर ओवर द प्रोफेसर्स वाइफ कैसी थी, वॉज वेरी वॉल्यूबल. पर फिर भी वो वहां रहते थे. द टू फेल इन लव बट did not marry heedlessly in America. Sadau's father would never have accepted her unless she had been pure in her race. After finishing their studies, कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या करा था उन्होंने? They came back to Japan. When Sadau's father saw Hana, he at once agreed to their marriage. The marriage was arranged in the old Japanese way. Sadao and Hana lived a perfectly happy life. Now they had 2 children, but their love for each other was so warm as ever. Sadao often wondered, क्यों wondered थे, whom he would have married if he had not met Hana by chance in America. One night when Sadao came home, his wife opened the door. अब यहीं पे जो है ये डिस्क्राइब करें कि when she opened the door, और जैसे उन्होंने जो है दरवाजा खोला, right, she put her arm through his and smiled affectionately. She laid her cheek against his arm. It was at this moment that both of them saw something black come out of the ocean. जैसे अभी मैंने बताया कि कोई चीज जो है कहाँ से आ रही थी? ओशन से. Something come out of the ocean, of the mist, या कह सकते हैं आप, right? It was a man. It was flung up out of the ocean. He staggered a few steps and then fell down on his hands and knees. और किस तरह से जो है फिर से वो जो है यहाँ पे क्या हुआ था? हाइड हो गया था. किसमें? मिस्ट में, धुंध में. आपको जो है कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखाई देती है. Who is that? Hannah cried. अब हैना जो है cried. Who is that? अब अचानक किसी को देखेंगे तो ऑब्वियस है. She cried, who is that? She dropped Sadau's arm and they both leaned माने bent होके देखने लगे over the railing of the veranda. जहाँ पे वो खड़े थे वहां से bent होके, leaned माने bent होके झांकने लगे, lean कर, over the railing of the veranda. Now they saw him again. फिर उन्होंने दोबारा देखा, क्योंकि होता है ना बच्चों, मिस्ट होती है तो it is difficult to नहीं दिखाई देता है. The man was on his hands and knees crawling. Knees and crawling means मतलब उखड़ू करके जो है वो उससे क्रॉल कर रहा था, रेंगने की कोशिश कर रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. फिर वो जो है वहाँ पे
उल्टा जो है गिर गया था, fall on his face and lie there. A fisherman perhaps. अब सदाव ने कहा, क्या बोला कि मे बी फिशरमैन हो सकता है. He ran quickly down the steps and behind him. और वो क्विकली जो है उन्हें लगा कि कोई हो सकता है, मे बी फिशरमैन है. तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि वो he was an American. Clear? So it was this moment that both of them saw a black come out of the ocean or mist. It was a man. He was flung out of the ocean. He staggered a few steps and then fell down on his hands and knees. He crawled a little, then fell on his face and lay there. Both Sadao and Hannah, दोनों के दोनों जो थे husband wife, Sadao and Hannah went running quickly to where the man lay. Hannah came, her white sleeves flying. A mile or two away on either side, there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. तो उन्होंने कहा हो सकता है 1 माइल के आसपास जो है हो सकते हैं फिशिंग हाउसेज हैं, फिशरमैन रहते होंगे, बट देयर वाज ओनली द बियर. उन्होंने कहा ये वाला जो कोस्ट है, अब कल मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि कोस्ट क्या होते हैं पानी के. अब इंडिया का कोस्ट कौन सा आपको पता है? पेनिनसुलर इंडिया जो नीचे का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है? कोस्टल है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, तो सराउंडेड बाय वाटर. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कोस्ट, कि यहाँ पे एक बेयर अकेला लोनली कोस्ट है, डेंजरस विद रॉक्स, राइट. तो हो सकता है 1 माइल और 2 थोड़ी दूरी पे कोई फिशरमैन हो सकते हैं. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉट इज स्पाइक्ड विथ रॉक्स. अब सर्फ क्या होता है? झाग जो निकलता है उसको बोलते हैं सर्फ. व्हाइट फोम प्रोड्यूस्ड बाय द वेव. व्हाइट फोम प्रोड्यूस्ड बाय वेव. White foam produced by waves. आपने देखा होगा जहां बहुत फोर्स से जो है वेव्स आते हैं, तो वहां पे पानी जो है आपस में टकरा के जो है स्पाइक्ड विद रॉक्स, राइट. तो वहां पे क्या बनता है? जहाज सा बन जाता है, व्हाइट फोम होता है. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब मतलब वो जो है पानी में बुरी तरह से जो है wounded था, torn था, badly torn. They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. He is wounded, Sadao exclaimed. अब सदाव ने बताया कि ये क्या है, क्योंकि खून लगा हुआ था और मोशनलेस वो वहां पे पड़ा था. He made haste to the man who lay motionless. His face is in the sand. अब वो जो क्या सदाव ने क्या बोला? He claimed that he is a wounded man. और वो जल्दी से गए, who lay motionless, और वो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई मतलब एक मोशनलेस था. His face in the sand. An old cap is stuck to his head. और एक जो है कैप उसकी सिर पे थी, soaked with sea water, वो भी गीली थी. He was in wet rags of garments, और कपड़े भी जो है फटे थे उसके, rags of garments. Sadao stopped, Hannah at his side, and turned the man's head. They saw the face, और जैसे ही उन्होंने उसको सीधा करा, and they saw the face, उसका face दिखा, white man. Whitish shocked. Hannah whispered. Whispered means speak slowly. धीरे धीरे बोला. Whispered करना, फुसफुसाना. उसने धीरे से बोला white man. क्यों बोला धीरे से? क्योंकि उस समय क्या था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी. जापान और अमेरिका क्या थे? एनिमी थे, दुश्मन थे. She whispered a white man. कि ये तो एक white man है, अमेरिकन है. Yes, it was a white man. The wet cap fell. अब जो गीली टोपी थी उसकी, hat थी, cap, it fell away and there was his wet yellow hair. और जैसे ही कैप नीचे गिरी तो उसके बाल कैसे थे? गीले थे. Yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. और बाल भी कैसे थे? थोड़े से लंबे थे, long, जैसे कई हफ्तों से, for many years it had not been cut. And upon his young and tortured face. और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा यंग थे, और टॉर्चर्ड फेस मीन्स ऐसा लग रहा था कि जापानीज आर्मी ने उन्हें बहुत ज्यादा क्या करा था? टॉर्चर करा था इन द प्रिजन.
तो इतना उन्होंने स्टडी किया। और वॉज अ रफ येलो बियर्ड, दाढ़ी भी उसकी कैसी हो रही थी, रफ येलो बियर्ड, जैसे कई हफ्तों से उसने कट नहीं करे थे बाल। यह कितना टॉर्चर्ड किया था उसको। अनकॉन्शियस, ही वॉज अनकॉन्शियस, मतलब बिल्कुल भी सेंस में नहीं था। एंड ही न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। ना सजाव रिमेम्बर्ड द वुड। अब क्योंकि सजाव क्या है, डॉक्टर है। अब डॉक्टर की फर्स्ट ड्यूटी क्या बनती है, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, फर्स्ट ड्यूटी क्या बनती है, हमें किसी की हेल्प करना। तो यहाँ पे यही डिस्क्राइब किया गया, ही वॉज फ्लंग की किस तरह से वहां आए। बोथ सडाओ एंड हैना वेंट रनिंग क्विकली टू वेयर द मैन ले। ही ले मोशनलेस विद हिज फेस इन द सैंड। द मैन इज वुंडेड, एक्सक्लेम्ड सडाओ। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम ऑलरेडी स्टेन ऑफ ब्लड, खून लगा था, सोकिंग थ्रू। और जो उसकी हेड थी कैसी थी, ही हैड एन ओल्ड कैप ऑन हिज हेड एंड हिज वेट clothes were in rags. Sadao turned the man's head. They saw his face. A white man. किसने बोला है white man? Hannah whispered. धीरे से उसने बोला, yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. Upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing what they did for him. Now, Sadao remembered the wound with his expert fingers. अब क्योंकि he was a doctor, क्या थे वो, एक डॉक्टर थे, तो उनकी जो है एक्सपर्ट फिंगर्स। He began to search for it. अब वो घाव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पूरा सैंड लगी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे रैग से, राइट। तो बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, तो उसकी जो फिंगर्स थी क्या कर रही थी बच्चों, एक्सपर्ट फिंगर्स। He began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. और जैसे ही उन्होंने जो है उसके घाव को टच करा अनोइंगली, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे, वहां से क्या निकलने लगा बच्चों, ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, छूते ही जो है खून निकलने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सडाओ सॉ दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड। तो उसके जो राइट साइड में, लोअर बैक में, पीछे राइट साइड के पीछे क्या था, वहां एक गन, बुलेट का जो है गन का क्या था, घाव था। और जैसे ही उसने टच करा, इट रीओपन, खुल गया वो। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर। और जो उसमें क्या था, द फ्लैश कैसा था वहां पे, ब्लैक एंड, काला था, विथ पाउडर, जैसे किसी ने उस जो वुंड में है कोई पाउडर डाला होगा जिसका कलर कैसा था, ब्लैक। Sometime not many days ago, the man had been shot. अब उन्होंने एग्जामिन करा क्योंकि he was a doctor, तो उन्हें पता था कि घाव ज्यादा पुराना है या it was fresh. Sometime not many days ago, the man had been shot. तो उन्होंने कहा कुछ दिन पहले जो है, not many days ago, थोड़े दिन पहले ही जो है, ज्यादा दिन नहीं हुए, the man had been shot and not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. अब उन्होंने कहा कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको जो है शॉट करे हुए, जो है गोली लगे हुए। और यहाँ पे जो है इट वॉज बैड चांस। बैड चांस क्यों बोला, क्योंकि रॉक अगर कोई तैरता हुआ आ रहा है तो जहाँ पे घाव है, मे बी जो है पॉइंटेड रॉक्स ने जो है वहां पे लग के जो है इट इज रीओपन या सॉफ्ट हो गया है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ना, 10 मीन्स टू क्योर। अब रीजन कुछ भी हो सकता है कि वहां से जो है उसके गोली लगी होगी या वो जेल से भागा होगा। एट दैट टाइम जापानीज ने जो है उसको अटैक करा होगा उसके ऊपर। तो जो भी रीजन रहा होगा, तो पानी में आके जो है उन्होंने यही यहाँ पे, नॉट मेनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, क्योर नहीं कहते, एंड इट वाज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड। और होता है ना बच्चों, जहाँ चोट लगी है वहीं पे जो है कोई भी चीज जो है लग जाती है और फिर से जो है वो फ्रेश हो जाती है, खुल जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी सदाओ रिमेम्बर द वुंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, ही बिगैन टू सर्च फॉर इट। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक देयर वाज
a gun wound that had reopened sometime not many days ago. The man had been shot and had not been tended. कि मतलब केयर नहीं करी थी, राइट. Some tended सडाव. अब देखते हैं सडाव क्या करते हैं, उस घाव में क्या करते हैं, वुंड को क्या करते हैं, क्या वो इलाज करते हैं उसके, या उसको पानी में दोबारा डाल देते. क्लियर? Oh, how he is bleeding. Hannah whispered. जैसे ही उन्होंने टच कराया था, फिर उन्होंने कहा how he is bleeding. Hannah whispered again in a solemn voice. मतलब एक होता है शांत आवाज में जो है बोलना, solemn voice. The mist screened them knew completely. And at this time of day, no one came by. अब उन्होंने जो है mist screen them now completely. अब जो है साफ जो है दिखाई दे रहा था completely. And at this time of day, no one came by. अब उन्होंने कहा इस समय कोई भी जो है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फिशरमैन क्या है बच्चों, had gone home. And even the chance beach combers. अब बीच कॉम्बर्स किसको बोलते हैं बच्चों, जो वहां पे घूमते रहते हैं या प्रीशियस कोई चीज मिलती है उसको बेच देते हैं, उनको बोलते हैं बीच कॉम्बर्स. तो उन्होंने कहा इस समय तो कोई भी नहीं आएगा. फिशरमैन हैड गॉन, वो जा चुके हैं अपने घर में क्योंकि दूर उनका घर है, राइट. तन्मय में सीरियस, तो यहाँ पे सीरियस वॉइस. राइट. बीच कॉम्बर्स किसको बोलते हैं, पर्सन्स वॉकिंग अलोंग बीचेस कलेक्टिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स. जो है अलग अलग जो है चीजों को वहां पे ढूंढते हैं और उनको फिर बेचते हैं, राइट. तो यहाँ बीच कॉम्बर्स क्लियर हो गया आपको बच्चों. और यहाँ पे स्क्रीन का मतलब हिड. द मिस्ट हिड देम नाउ कंप्लीटली. अब पूरी तरह से उसको ढक लिया था और वो अपने आपस में जो है एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय. द फिशरमैन हैड गॉन. तो उन्हें ये डाउट था कि अभी फिशरमैन भी नहीं आएंगे. इवन जो बीच कॉम्बर्स होते हैं जो वहां पे घूमते रहते हैं, चीजों को ढूंढते रहते हैं और बाद में बेचते हैं, वो भी वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन. वो भी शाम होते होते अपने घर चले जाते हैं, फिशरमैन नहीं मिलेंगे. व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड. मटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे बोलना. तो उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे. What shall we do with this man? But his stained hands seemed of their own will to be doing. Man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. तो बच्चों आज हमने डिस्कस कराया अबाउट दिस चैप्टर द एनिमी. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात कर रहे हैं. व्हेन जापान और कौन, अमेरिका कैसे थे, दुश्मन थे. और किस तरह से एक पीओपी प्रिजनर ऑफ वॉर, किस तरह से एक सजाओ डॉक्टर थे, जापानीज डॉक्टर, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है सर्जन की कहाँ करी थी, अमेरिका में करी थी. और वहां पे है ना उनकी वाइफ जो है किस तरह से उन्हें मिली थी, हाउ शी मैट विद हैना, ये उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा. और किस तरह से जब वो एक दिन अपने वरांडा में खड़े थे तो कैसे उन्होंने वहां देखा कि ओशन से कोई जो है आदमी किस तरह से बाहर आया था और उन्होंने उसको देखा कि वो कौन थे, एक अमेरिकन थे. अब यहाँ पे स्लाइटली वो कंफ्यूज थे कि क्या करें, क्योंकि एक तरफ देश था और दूसरी तरफ क्या था, वो डॉक्टर थे, उनकी ड्यूटी थी, राइट. तो आप भी बताएं कि क्या करना चाहिए उसको, या तो देश की रक्षा के लिए उसको जो है हैंड ओवर करना है आर्मी के, या उसको ट्रीटमेंट करना है. तो आप लोग जो है अपने जवाब जो है तैयार रखें. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन, जितना आज पढ़ाया है, रिवाइज द चैप्टर एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.